हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पिछले क्लास में हम लेंस के बेसिक बातों को बताए थे। लेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसमें वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, द्वारक, प्रकाशीय केंद्र वगैरह की चर्चा हम किए थे। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के फोकस और फोकस दूरी के बारे में। और आप इस क्लास को ध्यान से देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी किया जाता है। तो आइए हम आपको समझा दें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे उत्तल लेंस के बारे में, दैट उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी समझने के बाद हम आपको समझाएंगे अवतल लेंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं आपको समझाने के लिए। और ये उत्तल लेंस हो गया, और इसके बीच से ये द्वारक हम खींच दिए। फिर इसका जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु, इसी को हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र इन्हें ऑप्टिकल सेंटर ओ से डिनोट कर दिए। और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब हम करेंगे क्या, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये इसका मान लीजिए कि C1 है और ये मान लीजिए C2 है। यानी लेंस में दो गो वक्रता केंद्र होता है, तो ये पहली वक्रता केंद्र और दूसरी वक्रता केंद्र। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कीजिए प्रकाश की किरण को। प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित के लीजिए। प्रकाश की किरण को जब हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो ये दर्पण नहीं है। जब दर्पण रहता तो यहां से टकरा के वापस लौट जाता, लेकिन ये दर्पण नहीं है, लेंस है। तो लेंस में क्या होगा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आप प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो लेंस में अंदर जाने के बाद ये अपवर्तित होता है, यानी यह थोड़ा सा मुड़कर और क्रॉस कर जाता। तो देखिए, यहां से अपवर्तित होकर और ये ऐसे क्रॉस करेगा। तो ये जिस पॉइंट पे जाके मिला, इसी पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। इसी पॉइंट को फोकस कहा जाएगा। तो देखिए, हम कैसे हम क्या बताएं आपको कि ये मुख्य अक्ष हो गया और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित किए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का फोकस कहा जाता है। देखिए, एक और स्थिति, यहां से भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किए, तो यहां भी लेंस से अपवर्तित हो गया और इसी बिंदु से होकर ये अपवर्तित होगा, मतलब इसी बिंदु से होता हुआ ये जाएगा प्रकाश का किरण। फिर इसके बाद चलिए एक और कंडीशन बताते हैं। ये हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित किए हैं, और यहां भी हम क्या किए कि लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को आपतित कर दिए। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आप प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे कहीं से भी, तो यह इसी पॉइंट से होकर रिफ्रैक्ट होगा, इसी पॉइंट से होकर ये अपवर्तित होगा। तो फिर इसी पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। तो बड़ा आसान है। उत्तल दर्पण के बारे में हम आपको समझाएं। देखिए, एक और चीज हम इसके बारे में आपको बता दें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग दिशाओं से, जैसे इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है। और प्रकाश की किरण अलग अलग बिंदुओं से आकर और लास्ट में किसी एक बिंदु पे जाके मिल रही है। तो ऐसे किरण पुंज जो अलग अलग दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर मिला दे, ऐसे किरण पुंज को, ऐसे लाइट बीम को हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और यही रीजन है कि उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहा जा सकता है। तो देखिए, यहां आप उत्तल लेंस के बारे में समझे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब आइए इसके बाद हम आपको समझाते हैं अवतल लेंस के बारे में, और यहां भी आप मजे में समझ जाएंगे कि इसमें फोकस कैसे होता है और इसको किस लेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये मान लीजिए अवतल लेंस हो गया, बीच से हम एक द्वारक खींच दिए, ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। अब हम इसका मुख्य अक्ष बना दिए, ये हो गया मान लीजिए C1 और ये हो गया C2 यानी वो दूसरी वक्रता केंद्र। अब मुख्य अक्ष के समांतर जब इसमें आप प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से गुजरने के बाद जो ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होता है, लेंस से कुछ इस तरह से गुजरता है। आप इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, मतलब इस देखिए, अब इधर गया तो इधर मुख्य अक्ष में ये कहीं मिलेगा नहीं, ये ऊपर भाग रहा, मुख्य अक्ष इधर जा रहा है तो इधर नहीं मिलेगा। तो आप इसको पीछे की ओर बढ़ाइए, और पीछे की ओर बढ़ाने के बाद जिस बिंदु पे आके मिल रहा है उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और देखिए, जैसे मान लीजिए एक और प्रकाश की किरण को हम आपतित किए,
और ये भी लेंस से अपवर्तन के बाद ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगा। तो इसको भी जब आप पीछे की ओर बढ़ा के मिलाइएगा तो ये भी इस बिंदु पे आके मिलेगा। लीजिए एक और प्रकाश की किरण को आपतित किए इसके समांतर, ये भी रिफ्रैक्ट होगा तो ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, और इसको आप पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो इस बिंदु पे आके मिलेगा। मतलब कहीं से भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर आप अवतल लेंस में प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित करेंगे तो ये इस हिसाब से रिफ्लेक्ट होगा कि आपको लगेगा कि ये सारा प्रकाश का जो किरण है ये ऐसे अपवर्तित होगा प्रकाश की किरण कि आपको लगेगा कि ये सारा इसी बिंदु से होकर आ रहा है, इसी बिंदु से आपको आता हुआ ये सारा प्रकाश का किरण प्रतीत होगा। मतलब इधर से अगर कोई खड़ा होकर देखे तो उसको लगेगा कि ये चारों जो प्रकाश की किरण है ये चारों इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा। तो फिर यहां पे आप फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए आप कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। और दूसरी चीज आप सबको पता है कि जब इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश का किरण एक बिंदु से निकलकर और फैलती चली जा रही है, प्रकाश का किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है, तो फिर ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। और यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी हम कह सकते हैं। तो देखिए यहां पे हम आपको बताएं उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, और उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इतना समझा दिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाइए और लिखिए उत्तल लेंस की फोकस, और उत्तल लेंस की फोकस को आप डील करेंगे। और यहां सबसे पहले लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। और फिर नीचे आप एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि चूंकि उत्तल लेंस का काम अलग अलग दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करना है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और फिर इसके बाद आप अवतल लेंस के बारे में लिखिए, तो फिर एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे अवतल लेंस का फोकस, और इसको डील करेंगे। और यहां लिखेंगे आप कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। फिर नीचे एक पॉइंट बना के लिखेंगे चूंकि अवतल लेंस का कार्य एक बिंदु से प्रकाश की किरण को निकालकर और अपसरित करना है, फैला देना है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अब इसके बाद एक और चीज, ये तो हम फोकस को डिफाइन किया, लेकिन अगर आपसे फोकस दूरी पूछा जाए कि लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, तो देखिए ये लेंस का हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये लेंस का हो गया प्रकाशीय केंद्र। तो देखिए यहाँ फोकस है ना, तो आपको इस बिंदु से लेंस से यहाँ से नहीं मापना है, बल्कि प्रकाशीय केंद्र जो बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से मापना है। यानी आप क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से और इस फोकस के बीच की दूरी को मापेंगे, इतना दूर। यहाँ भी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को मापेंगे, इतने डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो आप लिख सकते हैं फोकस दूरी लिखकर डैश दीजिए और लिखिएगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए आज के क्लास में, और ये फिगर भी आपको उतार लेना है कॉपी में, फिगर से ही हमें समझ में आएगा। तो आज के क्लास में हम आपको समझाएं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फोकस और फोकस दूरी क्या होता है, तथा इसे अभिसारी और इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। और अगले वीडियो में हम इससे और आगे बढ़ के, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है उत्तल लेंस में, पहले हम आपको समझाएंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे हम अवतल दर्पण में 6 स्थिति बताए थे प्रतिबिंब का, वैसे ही उत्तल लेंस में भी हम प्रतिबिंब के 6 स्थितियों की चर्चा करेंगे।